ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आपको पता है कि पितृपक्षों की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में क्या होता है कि हम अपने पितरों की पूजा पाठ करके जो भी कुछ मांग सकते हैं वो हमें मिल जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलह होता है और बहुत सारी परेशानियाँ आती रहती हैं, रोग दुख होते रहते हैं, जिनके कारण क्या होता है कि हमारे पितृ अगर हमसे नाराज़ हैं तो वो उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं बनी रहती, उसके कारण भी ऐसा होता है। तो इन पितृपक्षों में आपको अपने पितरों को ज़रूर अच्छे से उनको मनाना चाहिए। इसके लिए हम आपको कुछ विधियां बताएंगे जिसको करने से आपके पितृ आपसे रुष्ट भी तो होंगे ही नहीं, साथ ही साथ आपको अच्छा कृपा बरसाएंगे, आपको धन दौलत आपकी समृद्धि बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई कलह चल रही है आपके दाम्पत्य जीवन में, जो भी कोई परेशानियां चल रही हैं, रोग दुख चल रहा है, उनको भी पितृ ज़रूर दूर करेंगे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या क्या करें, वो आज हम आपको बताते हैं इन पितृपक्षों के उपाय। तो आपको ज़रूर पूरी वीडियो सुनना है और आराम से सुन के देखना है कि क्या क्या आपको उपाय करना है और आपको उनको ध्यान रखना है या लिख लेना है। तो आइए जानते हैं। हर साल आपको पता है कि पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का तर्पण आदि कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास हम लोग करते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद तो बना रहता ही है, साथ ही जीवन की कठिनाइयाँ भी कम हो जाती हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ही महत्व दिया गया है और इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से आरंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर को इसका समापन हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को ऋषि मुनियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। वहीं 18 सितंबर से पिंडदान और ब्राह्मण भोजन और तर्पण दान जैसे कार्य किए जाएंगे। मतलब अगर आपको वो जो सही तौर से माने तो 18 जो सितंबर है उससे हमारा पिंडदान शुरू होगा और ब्राह्मण भोजन और तर्पण दान भी उसी दिन से हमारा 18 से प्रारंभ होगा और 17 से ऋषि मुनियों के नाम से जो तर्पण होता है वो प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जान लेना है कि क्या क्या आपको करना है। इस दौरान यदि आप अपने पूर्वजों को खुश करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पितृपक्ष के दौरान कुछ खास उपाय करने चाहिए। इन उपायों की मदद से आप पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं और साथ ही उन उपायों से करने से पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि पितृपक्ष के दौरान आपको श्रद्धापूर्वक तर्पण और पिंडदान आदि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और इससे आपके दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है। तो आपको ये तो करना ही है, पिंडदान आपको करना है और तर्पण आपको करना है। श्राद्ध पक्ष में आपको पंचबली कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न, जल और अर्पित जरूर करना है। किस किस को? पंचबली किसको? कर्म, ठीक है, आपको कर्म अर्थात देव को, पीपल को, ठीक है, गाय, कुत्ते और कौवे, इनको आपको अन्न और जल जरूर खिलाने हैं। जितने भी आपके जो पितृपक्ष के दिन हैं हर दिन आपको ऐसा करना है। अर्पित करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और इसके अलावा चींटी और मछलियों को भी अन्न आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में आपको 10 तरह के दान दिए जाते हैं। इनमें जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, स्वर्ण, गौभूमि, ठीक है, या फिर आप चाहें तो केवल आटा, नमक, गुड़, घी और शक्कर का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण भोज भी कराना चाहिए। इस दिन पेट भर भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी जाती है, जो कि बहुत आपके रोग दोग और जो भी सारी परेशानियां उनको दूर करने में सक्षम होते हैं, आपके पितरों को प्रसन्न करने में योगदान निभाते हैं। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने जो द्वार होते हैं, है ना, द्वारों पर पितरों के नाम से एक दीपक जरूर आपको जलाना चाहिए। और आप क्या करें कि यह दिया आपको क्या है, दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त, ठीक है, आप 2, 5 या फिर 16 या 11 दीपक आप जला सकते हैं, 2 भी जला सकते हैं, ठीक है। यह दिया गैलरी में भी जलाएं या फिर जला सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी आपको एक दीपक जलाकर आना है। इस दौरान पितृमुक्त या फिर गीता का पाठ आपको अब करना ही है और श्राद्ध पक्ष के 16वें दिन तक गीता का पाठ करना शुभ माना जाता है। आप चाहें तो संपूर्ण गीता का पाठ करके भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और पितरों को मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा आपको गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप आपको दिखाएं और जब तक यह ना जले तब तक ओम पितृदेव
नमः का आपको जप करते रहना चाहिए और इसी मंत्र की आपको आहुति भी दें। पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु सहित इन दिव्य पितरों की पूजा करनी चाहिए, जैसे यमराज, सोम, ठीक है, और अग्निवश, चित्रगुप्त जी, सोमसद, ठीक है, सोमेश, इन सब की अपदूत, ये जो है आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, इन सब की आपको ज़रूर से आपको इनके नाम की पूजा करनी चाहिए। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको क्या करना है कि और्ध्वदैहिक संस्कार, पिंडदान और तर्पण, और आपको क्या करना है कि असो चांदी निर्णय आपको श्राद्ध, और एक दशा आपको क्या करना है कर्म विपाक जो होता है आदि कर्मों के द्वारा पापों के विधान या फिर प्रायश्चित करने के बारे में बताया गया है। जिसके साथ ही एक उपाय यह है कि परिवार की सभी सदस्यों के से बराबर मात्रा में सिक्के लेकर करें और उन्हें मंदिर में आपको दान कर देना है। ये तो बहुत ही सिंपल और सरल उपाय है जो आप आराम से कर सकते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी कोई दाम्पत्य जीवन की परेशानी हो या फिर आपकी धन संपत्ति कोई परेशानी हो, कोई रोग धोख नहीं मिट रहे हो, या फिर आप हमेशा परेशान रहते हैं किसी न किसी नई मुसीबत से, तो आपको पितरों के लिए यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको आने वाली ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहेगी। तो ऐसे अगर और आपको उपाय हमसे जानने हैं, हमारे गुरुजी से जुड़ना है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद।